तो आज हम लोग केपी ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में गहराई से उतरने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये है 12 भावों का रहस्य और सब लॉर्ड का विज्ञान। हमारा जो खास ध्यान रहेगा वो रहेगा 6, 8 और 12वें भाव की छिपी हुई शक्तियों पर। हम ये जानेंगे कि कैसे इन भावों को, जिन्हें अक्सर बुरा कहा जाता है, उनसे भी एकदम सटीक और पॉजिटिव भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। हमारा फोकस हमेशा की तरह समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर ही रहेगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, ये केपी ज्योतिष की आत्मा है, इसका स्वर्णिम सूत्र। अगर आपने सिर्फ इस एक नियम को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने केपी ज्योतिष का सार पकड़ लिया। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? प्लैनेट यानी ग्रह, ये सिर्फ घटना का सोर्स है। ये बताता है कि बात शुरू कहाँ से हो रही है, लेकिन उस घटना का रिजल्ट क्या होगा, ये उसका नक्षत्र स्वामी यानी स्टार लॉर्ड तय करता है। दूसरा पॉइंट, अब ये जो रिजल्ट है ये अच्छा होगा या बुरा, इसका आखिरी फैसला वो करेगा उप नक्षत्र स्वामी यानी सबलॉर्ड। इसी को हम CSL या कस्पल सबलॉर्ड भी कहते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, अगर सबलॉर्ड ने हाँ नहीं बोला तो घटना होगी ही नहीं। आप ये फ्लोचार्ट देखिए, एकदम साफ है। ग्रह सोर्स है, नक्षत्र रिजल्ट है और अंतिम फैसले की मोहर हमेशा हमेशा सबलॉर्ड ही लगाता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। 12वें भाव का नाम सुनते ही ना अक्सर लोगों के मन में डर आ जाता है। उन्हें लगता है ये तो बस खर्चा और नुकसान और अस्पताल का घर है। लेकिन क्या ये हमेशा सिर्फ एक व्यय है या फिर एक बहुत फायदेमंद निवेश भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 12वां घर सिर्फ नुकसान का नहीं है, बल्कि सही जगह पर किए गए इन्वेस्टमेंट और उससे होने वाले मुनाफे का भी है। और इसका फैसला एक बड़े ही सरल फॉर्मूले से होता है। देखिए, अगर 12वें भाव का CSL यानी कस्पल सब लॉर्ड भाव 2, 6 और 11 को दिखाता है तो समझ जाइए कि आपका खर्च एक इन्वेस्टमेंट बनकर आपको जबरदस्त रिटर्न देगा। लेकिन अगर वही 12वें भाव का CSL भाव 5, 8 और 12 को दिखा दे तो ये सीधा सीधा नुकसान है, एक व्यर्थ का खर्चा है। इसलिए हमेशा याद रखिए, पैसा इस तरह खर्च होना चाहिए कि वो निवेश बनकर आपके पास लौट कर आए। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। 12वें भाव का एक और बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है विदेश। तो सवाल उठता है कि विदेश यात्रा और वहां परमानेंट बसने के योग आखिर बनते कैसे हैं? देखिए, यहाँ तीसरा भाव है अपना घर छोड़ने का प्रतीक, 9वां भाव है लंबी यात्रा का और 12वां भाव एक नए विदेशी माहौल का। तो सूत्र एकदम साफ है। अगर 12वें भाव का CSL भाव 3, 9 और 12 इन तीनों को एक साथ दिखाता है तो विदेश यात्रा का योग पक्का बनता है। और अगर कोई चाहता है कि वो विदेश में स्थायी रूप से बस जाए तो फॉर्मूला थोड़ा सा और जुड़ जाता है। अगर 12वें भाव का CSL भाव 3, 9, 10, 12 के साथ साथ 11वें भाव को भी दिखाए, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है, तो विदेश में स्थायी निवास का एक बहुत मजबूत योग बन जाता है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि 2, 8 और 11 जैसे अंक कभी कभी विदेश जाने में रुकावटें भी पैदा कर सकते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। 12वां भाव उन सब एक्टिविटीज का भी कारक है जो हमारी पीठ पीछे होती हैं। इसीलिए ये गुप्त शत्रुओं और साजिशों को भी दिखाता है। इसमें एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 12वें भाव का CSL छठे भाव को दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ज्योतिष के हिसाब से छठा भाव आपके शत्रु का 12वां भाव होता है, यानी उसके खर्चे या नुकसान का भाव। तो आखिर में नुकसान उसी का होना है। अब एक सावधानी की बात, अगर 12वें भाव का CSL 7वें भाव को दिखाए, जो कि पब्लिक का भाव है, तो अपनी सीक्रेट प्लानिंग किसी को मत बताइएगा, वरना वो पब्लिक हो जाएगी और फेल हो सकती है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। जैसे 12वां भाव है, वैसे ही 8वां भाव भी लोगों को बहुत डराता है। तो सवाल ये है कि 8वां भाव आखिर है किसका, अपमान का या सम्मान का? देखिए, 8वां भाव पीड़ा का है, दुख का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यही भाव बिना मेहनत के मिलने वाले पैसे यानी अनअर्न्ड मनी का भी है। अब आप इसका चमत्कार देखिए। अगर 8वें भाव का CSL 10वें भाव यानी स्टेटस या 11वें भाव यानी गेन से जुड़ जाए तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति बनती है। लोग आपका अपमान करने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई होगी, लेकिन आखिर में उसी घटना की वजह से आपका स्टेटस, आपका रुतबा पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलता है? राजनीतिज्ञों की कुंडली में। अब देखिएगा, उन्हें अक्सर किसी बड़े अपमान या विवाद के बाद ही कोई बड़ा पद मिलता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं।
चलिए अब बात करते हैं छठे भाव की। इसके 3 मुख्य पहलू हैं, रोग, ऋण और सेवा। पहले फाइनेंस के नजरिए से देखते हैं। अगर छठे भाव का CSL भाव 2, 6 और 11 को दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लोन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब इसी को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो अगर छठे भाव का CSL भाव 8 या 12 से जुड़ गया तो ये किसी गंभीर बीमारी यानी क्रोनिक डिजीज या फिर अस्पताल में भर्ती होने का संकेत देता है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे हमेशा गांठ बांध लीजिए। अगर छठे भाव का CSL 8वें भाव को दिखाए तो भूल कर भी कभी भी ब्याज पर पैसा मत लेना, ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अच्छा, अब जरा धन और संपत्ति के योग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। केपी ज्योतिष में 2 + 6 + 11 का जो फॉर्मूला है वो धन बनाता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें दूसरा भाव है आपका जमा किया हुआ पैसा, आपका बैंक बैलेंस। छठा भाव है पैसे का फ्लो यानी फ्लो ऑफ मनी, और 11वां भाव है आपकी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ यानी गेन्स। तो धन योग कब बनता है? जब भाव 2, 6 और 11 एक साथ एक्टिवेट हो जाए तो ये बहुत ज्यादा धन लाभ देता है। और इसके ठीक उल्टा धन हानि का योग तब बनता है जब भाव 5, 8 और 12 एक्टिव होते हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने या बेचने के योग कैसे देखे जाते हैं। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है या बनवानी है तो उसके लिए चौथे भाव के CSL का 11वें भाव से जो इच्छा पूर्ति का है और 12वें भाव से जो निवेश का है उससे जुड़ना बहुत जरूरी है। वहीं बेचने के लिए नियम एकदम अलग है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भाव 3, 5 और 10 का एक साथ एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। इसमें तीसरा भाव है कब्जा छोड़ने का और 10वां भाव ग्राहक या सौदे को दिखाता है। यहाँ ये भी नोट कर लीजिए कि मंगल ग्रह भूमि का कारक है और शनि ग्रह कंस्ट्रक्शन का। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं, विवाह और संबंध। सबसे पहले विवाह का योग यानी मैरिज प्रॉमिस कुंडली में है या नहीं, ये कब बनता है? ये तब बनता है जब 7वें भाव का CSL दूसरे भाव को जो कि परिवार का है, 7वें भाव को जो जीवन साथी का है और 11वें भाव को जो इच्छा पूर्ति का है, इन तीनों को एक साथ दिखाए। अब विवाह में रुकावट या देरी कब आती है? ये तब आती है जब 7वें भाव का CSL भाव 1, 6 या 10 से जुड़ जाए, क्योंकि ये तीनों भाव विवाह के विरोधी भाव माने जाते हैं। और बहुविवाह या ड्यूअल मैरिज का योग तब बनता है जब 7वें भाव का CSL या तो बुध ग्रह हो या फिर किसी द्विस्वभाव राशि में हो और साथ ही वो भाव 2 और 11 को भी दिखा रहा हो। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। लगभग हर इंसान के मन में ये सवाल जरूर आता है कि उसे नौकरी करनी चाहिए या अपना बिजनेस। केपी ज्योतिष इसका एकदम साफ साफ जवाब देता है। नौकरी या सर्विस के लिए नियम है अगर 10वें भाव का CSL छठे भाव से जुड़ा हो, क्योंकि छठा भाव सेवा का है। और बिजनेस के लिए नियम है अगर 10वें भाव का CSL 7वें भाव से जुड़ा हो, क्योंकि 7वां भाव व्यापार और पब्लिक डीलिंग का है। इसके अलावा प्रमोशन का योग तब बनता है जब 2, 6, 10 और 11 भावों की दशा एक साथ चल रही हो। और नौकरी में दिक्कतें तब आती हैं जब 5, 9 और 8 भावों का कनेक्शन बन जाए। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ज्योतिष सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, ये हमें हमारे कर्म सुधारने का रास्ता भी दिखाता है। तो कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय देखते हैं। 8वें भाव के बुरे असर को कम करने का उपाय है, जो भी श्रमिक हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्हें टिप यानी बख्शिश हमेशा दिल खोल कर दें। उनके काम के लिए कभी मोल भाव न करें, इससे शनि और मंगल दोनों शांत होते हैं। 12वें भाव का उपाय है गुप्त दान करें यानी सीक्रेट चैरिटी। दान ऐसा होना चाहिए कि आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। इन सभी उपायों का एक ही मूल सिद्धांत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस टेबल के जरिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला विषय विदेश यात्रा, इसके लिए मुख्य भाव है 12वां और जरूरी नंबर है 3, 9, 12। दूसरा विषय धन लाभ, मुख्य भाव है 2 और 11वां और जरूरी नंबर है 2, 6, 11। तीसरा विषय विवाह, मुख्य भाव है 7वां और जरूरी नंबर है 2, 7, 11। चौथा विषय बीमारी, मुख्य भाव है 6ठा और जरूरी नंबर है 6, 8, 12। और पांचवा विषय नौकरी, मुख्य भाव है 10वां और जरूरी नंबर है 10 और 6। और इन सबके नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण नियम लिखा है उसे हमेशा याद रखिएगा, सब लॉर्ड CSL ही अंतिम निर्णय लेता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं।
और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। कोई भी ग्रह या भाव अपने आप में बुरा नहीं होता। 6, 8 और 12 जैसे भाव भी आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं अगर आप उनकी एनर्जी को सही दिशा दे दें। ज्योतिष का असली मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने में हमारी मदद करना है। और इसी खूबसूरत विचार के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। जब आप अपने कर्मों को ग्रहों के स्वभाव से जोड़ लेते हैं तो दुख भी सुख में बदल जाता है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी और हमारे कोर्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए वास्तु एक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।